शाया अपनी बाइसिकल चला रहा था और बहुत खुश था, लेकिन तब तक जब तक कि इवांगजो की कार उसका पीछा नहीं कर रही थी। शाया को तभी एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है जिस पर 4 व्हीलर कार्स नहीं जा सकती थी। वो इवांगजो से कहता है, क्यों न तुम अपनी कार वहाँ पर ड्राइव करके देखो, वो डेफिनेटली वहाँ पर फंस जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे टीज करने लगता है और अपनी बाइसिकल लेकर उसी दूसरे रास्ते पर चला जाता है, पर आगे जाकर देखता है कि आगे का रास्ता बंद था। अब ना चाहते हुए भी उसे उसी रास्ते से जाना होगा जहाँ पर इवांगजो की कार खड़ी हुई थी। वह अपनी बाइसिकल वापस मोड़ रहा था, लेकिन अचानक उसकी बाइसिकल की चेन टूट जाती है। अब शाया को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगता है वह अपनी बाइसिकल उठाकर घर तक चला जाएगा, लेकिन उससे लिफ्ट नहीं मांगेगा। वह बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह अपनी बाइसिकल उठाकर वहां से जा रहा था, लेकिन वह अपने घर तक नहीं जाता बल्कि इवांगजो के कार के सामने अपनी बाइसिकल को फेंक देता है और उससे कहता है, तुम बहुत बुरे हो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। पर इवांगजो उससे कुछ नहीं कहता है और वो उसकी बाइसिकल की तरफ देखने लगता है। शाया अपने घर आता है तो उसकी माँ टीवी पर कोई शो देख रही थी और उस शो की एक्ट्रेस को देखकर वो उससे कहती है, फ्यूचर में तुम्हें भी इसी लड़की की तरह ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढनी है। देन उससे बाइसिकल के बारे में पूछती है। शाया कहता है, उसकी चेन टूट गई थी तो मैं उसे मेंटेनेंस के पास छोड़कर आ गया। लगता है तुम्हें अच्छे से बाइसिकल चलानी नहीं आती है। तुम जानते हो वो बाइसिकल कितनी एक्सपेंसिव थी, तुमने इतनी आसानी से उसका चेन कैसे तोड़ दिया। रात में शाया अपने बेड पर लेटा हुआ था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था नॉर्मली उसकी सैलरी 6000 युवान है और उसके दूसरे खर्चे भी हैं और उस बाइक की कीमत 10,000 युवान से भी ज्यादा है और मैं उसे सड़क पर फेंक कर आ गया। अगर ये बात माँ को पता चल गई तो मेरा क्या होगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसके लिए उस इवांगजो से कंपनसेशन लेना चाहिए? अगर मैंने उससे पैसे की बात कही और उसने मुझे मार दिया तो क्या होगा? मैंने पहले कभी उससे इस तरह की बात नहीं कही है। वेल कोई बात नहीं, मैं किसी और से पैसे उधार ले लूंगा और वैसे ही बाइसिकल खरीद कर ले आऊंगा। यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। अगली सुबह शाया अपने ऑफिस जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने वही बाइसिकल खड़ी हुई थी जिसे वो इवांगजो के सामने फेंक कर आ गया था। वो जाकर उस बाइसिकल को चेक करता है तो उसकी चेन पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी जो इवांगजो ने की थी। वो कहता है फाइनली उसने एक अच्छा काम किया, पर वो उस बाइसिकल से अपने ऑफिस नहीं जाता। वो स्केटिंग करते हुए ऑफिस जाता है और सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और सोचने लगता है अब इवांगजो उसे कैसे परेशान कर पाएगा जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो किस रास्ते से जाने वाला है। ऑफिस से आने के बाद जब वो डिनर कर रहा था तो अपनी माँ से कहता है, आपने इतनी सारी डिश क्यों बनाई है? आंट सीजे तो आज नहीं आई है। उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? शाया कहता है, उसे तो हमेशा ही उनकी चिंता रहती है। उसकी माँ कहती है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। शाया कहता है, वो तो हमेशा ही खुश रहता है। डिनर करने के बाद वो बात लेकर अपने रूम में आता है तो देखता है विंडो के सामने इवांगजो खड़ा था। शाया उसे अचानक देखकर घबरा जाता है और उसे वापस जाने को कहता है। शाया की आवाज सुनकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ? शाया कहता है, कुछ नहीं, आप सो जाइए। वो विंडो के कर्टन्स को बंद कर देता है और सोचने लगता है ये कितना जिद्दी और सेमलेस है जो एक गिफ्ट देने के लिए ऐसा कर रहा है। क्या उस गिफ्ट को फेंककर अपनी बहन से नहीं कह सकता कि उसने मुझे दे दिया है? शायद काफी टाइम तक विंडो ओपन नहीं करता और सोचने लगता है अब तक तो वो चला गया होगा। देन कर्टन्स हटाकर देखता है तो इवांगजो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। अगले दिन शाया वॉइस रिकॉर्डर में गेट लॉस्ट रिकॉर्ड करके उसे पैरो बर्ड के पिंजरे के ऊपर रख देता है ताकि ये वर्ड वो सीख जाए और जब इवांगजो वहाँ पर आए तो ये सुनकर इरिटेट होकर वहाँ से चला जाए। लेकिन कुछ दिनों तक इवांगजो न तो उसका पीछा करता है न ही उसके घर आता है और इतने दिनों में वो पैरो बर्ड वो वर्ड कहना सीख गई थी। तभी अचानक एक रात इवांगजो शाया के घर आता है और वो पैरो बर्ड उसे देखकर वही वर्ड दोहराने लगती है। शाया कहता है, तुम बहुत जल्दी इससे इरिटेट होकर यहाँ से चले जाओगे। अगले दिन एकेडमी में इवांगजो सभी बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी उनमें से एक गार्ड उससे कहता है कि इवांड्रू ऑफिस में उसका वेट कर रही है। इवांगजो ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद दो गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं कि आजकल इवांगजो बहुत बिजी रहता है। तो वो दूसरा गार्ड उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता इवांड्रू को एक लड़का पसंद आ गया है जो बहुत गुड लुकिंग है। वो गार्ड कहता है, तो एक और यंग मैन की लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। क्या तुमने सुना नहीं है, जिस पर्सन को इवांड्रू पसंद करती है उसका अंत ट्रेजेडी भरा होता है, क्योंकि हमारे इवांगजो आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हर चीज में बहुत पिकी है। वो हमेशा अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढते हैं, पर इवांड्रू को हमेशा गलत लड़कों से प्यार हो जाता है और मिस्टर इवान कोशिश करते हैं कि कोई भी इवांड्रू का गलत फायदा ना उठा सके और ना ही उसे चीट कर सके। वो गार्ड कहता है,
मैं सोच रहा था मिस्टर इवान खुद 30 साल के होने वाले हैं। उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लाइफ में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे एकेडमी में बहुत सारी फीमेल्स बॉडीगार्ड हैं, पर वो किसी पर ध्यान नहीं देते। दूसरा गार्ड कहता है, मिस्टर इवान सेंसिटिव पर्सन नहीं है, उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। वो बस एक आर्मी हीरो हैं, वो प्यार के लिए नहीं बने हैं। दूसरी तरफ रिवांडो इवांगजा को बताती कि शाओ के पास एक पैरो बर्ड है जो बहुत क्यूट है और सबकी नकल कर सकता है। आपको क्या लगता है, अगर मैं और शाओ हम दोनों मिलकर एक बर्ड की देखभाल करें तो ये कितना रोमांटिक होगा ना? इवांगजांग कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? इवांडो फिर उसे एक बर्ड फूड का बॉक्स देती है और कहती है, मैंने इस फार्मूला के बारे में पैरो एक्सपर्ट से पूछा है, इसे खाने के बाद उस बर्ड की वॉइस और अच्छी हो जाएगी। इवांगजांग समझ जाता है कि इवांडो चाहती है कि वो ये पैरो फूड शाओ के पैरों के लिए दे दे। अगले सीन में इवांगजा वैसे ही पैरो बर्ड लेकर आता है और उसे वही फूड खिलाता है जो इवांडो ने उसे शाओ के बर्ड के लिए दी थी। वो भी उस बर्ड के पास अपना एक वॉइस रिकॉर्डर रखता है जिसमें उसने शाओ के वर्ड का उल्टा वर्ड रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। शाओ अपने पैरो बर्ड से वही वर्ड कहने को कहता है, पर उसकी बर्ड उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। शाओ को लगता है शायद उसकी बर्ड डिप्रेस हो गई है, इसलिए वो रिकॉर्डर उसके पिंजरे के ऊपर से हटा देता है। अगली सुबह ऑफिस में उसके बॉस उसके फ्रेंड पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर गुस्सा कर रहे थे, पर शाओ को अपने किसी फ्रेंड की शादी में जाना था और वो जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए अपने बॉस से हाफ डे के लिए पूछता है। उसके बॉस उसे एक हाफ डे की परमिशन दे देते हैं और वो जल्दी घर आ जाता है। तभी अचानक उसे उसके पैरो बर्ड की वॉइस सुनाई देती है और वो खुश हो जाता है कि उसकी बर्ड अब ठीक हो गई है। वो जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है तो उसके बर्ड के सामने एक और बर्ड का पिंजरा था जो इवांगजांग का था और वो दोनों ही बर्ड्स अपने अपने वर्ड्स को रिपीट कर रही थी। उन दोनों बर्ड्स को देखकर लग रहा था जैसे वो आपस में बातें कर रही हो, पर शाओ उन दोनों की वॉइस को सुनकर इरिटेट हो रहा था। रात के समय जब इवांगजांग अपनी बर्ड को वापस लेने आता है तो शाओ तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन वो जल्दी में अपना अंडरसेट ठीक करना भूल जाता है, जिसे देखकर इवांगजांग कहता है, पहले अपना अंडरसेट ठीक करो। शाओ कहता है, अब मुझे वो दे दो। इवांगजांग कहता है, क्या? तुम्हारी बहन का गिफ्ट जो तुम मुझे देना चाहते थे और जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। इवांगजांग उसे वो गिफ्ट का बैग दे देता है। शाओ कहता है, अब जब तुमने मुझे ये गिफ्ट दे दिया है तो कल से अपनी शकल मत दिखाना और यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहने के बाद वो विंडो क्लोज कर देता है और उस गिफ्ट को खोल कर देखता है जिसके लिए उसे इतना कुछ झेलना पड़ा था। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक छोटी सी मॉन्क बेल थी, जिसे देखकर शाओ शॉक रह जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।